हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीसी के शेयर के बारे में। देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ना केवल जानने को मिलेगा आईटीसी के शेयर के बारे में, बल्कि आपको शेयर मार्केट के बारे में भी बहुत सी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। देखिए, पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि कई सारे यूट्यूबर्स और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो हैं आईटीसी को लेकर के बड़ा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और हाइप क्रिएट करने के बाद भी शेयर में वैल्यूएशन नहीं हुआ है, शेयर नहीं आगे बढ़ा है। अब इसके क्या क्या कारण हैं और ऐसा ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 44% तक पहुंच गई है। ये अपने आप में एक कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। आईटीसी का शेयर उठा के देख लीजिए, पब्लिक होल्डिंग के मामले में शायद आज टॉप पर बना हुआ है। तो ये सब हुआ है केवल और केवल जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं फ्री के, उनकी जो भी एडवाइस रही उसको आपने माना और ख़रीदा। कुछ लोग यूट्यूबर्स जो हैं वो ये भी चिल्ला रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाएंगे इस साल आईटीसी से। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देखिए, किसी के कहने से कोई शेयर ना मार्केट में भागता है, ना किसी के कहने से कोई शेयर रुकता है। यानी कि ये पी रेशियो, कंपनी की फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस, शेयर के प्राइस पर इसका इम्पैक्ट सीधा तभी पड़ेगा जब उसे आप खरीदेंगे। आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, शेयर खरीदने वाले नहीं होंगे, तो किसी के चिल्लाने से शेयर नहीं बढ़ता है। इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे आईटीसी के शेयर की। तो आईटीसी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, मेरे पास पिछले कई दिनों से लगातार कई सारे ईमेल्स आ रहे थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं आईटीसी में वीडियो नहीं बना रहा था। अभी आज मैं बात करूंगा। देखिए, कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस भी आप देख सकते हैं कि टारगेट को बता रही हैं, और ये टारगेट आज के नहीं है, पिछले कई दिनों से बताए जा रहे हैं, 3 हफ्ते से। लेकिन शेयर के प्राइस वहीं के वहीं हैं, पिछले 6 महीने की बात की जाए। अब देखिए, ये जो संजीव पुरी हैं, जो आईटीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि वी विल कंटिन्यू एक्टिवली लुक फॉर एक्विजिशन इन आईटीसी। मतलब इनका कहना है कि एक्विजिशन, छोटी छोटी कंपनियों को खरीद करके इन्होंने कहने की बात कही है। रिजल्ट जो आया था उसमें प्रॉफिट के 3% की गिरावट थी। इसके बाद भी रिकमेंडेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ रिकमेंडेशन की वजह क्या हो सकती है। देखिए, आईटीसी ने अपने जो होटल का बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने की बात कही है, और जो इनका वेलकम होटल का जो ब्रांड है उसको इन्होंने एक्सपेंड करने की बात कही है। अब देखिए, जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लोग हिल्स की तरफ भाग रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं, और ये जब हिल्स शब्द आया है तो इससे समझने के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ आईटीसी के होटल्स की मेन ब्रांचेस हैं, इसलिए मैंने ये बात कही है। देखिए, हवाई कोई बात नहीं होती है। नो रीज़न फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टू सेल आईटीसी, आनंद टंडन। तो आनंद टंडन का कहना है कि जाने माने एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इनका कहना है कि आईटीसी के शेयर को अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जो सेल करने की कोई बात ही नहीं है, होल्ड करिए। देखिए, लॉजिक इसके पीछे जो लोग दे रहे हैं वो लॉजिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लॉजिक दे रहे हैं कि पूरा मार्केट बढ़ गया है लेकिन आईटीसी नहीं बढ़ा है। अरे, पहले आईटीसी के बिज़नेस की बात कीजिए। मार्केट कहीं भी चला जाए, आईटीसी का बिज़नेस तभी, शेयर तभी बढ़ेगा जब इनका बिज़नेस बढ़ेगा। होटल में इनका नाम है, होटल की इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी है। एफएमसीजी में इनका जो सिगरेट का जो बिज़नेस है उसमें अभी क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा हुआ है कि गवर्नमेंट की जब इस बार बजट आएगा तो उसमें सिगरेट के ऊपर कितने टैक्सेस बढ़ते हैं घटते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा आज की अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है आईटीसी के बारे में, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। देखिए, अगर बात करूं आईटीसी के बारे में, तो आज जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग हुई वो एक फ्लैट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखाई दी, जैसा कि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा। अब जब रिटर्न्स प्रोफाइल की बात कर लीजिए, क्या ये शेयर लेने अगर लायक है तो इसके रिटर्न्स अच्छे होने चाहिए। देखिए, एक वीक में -1.11% है, और एक महीने में आप देख सकते हैं -2% के आसपास गिरावट है। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं कि नहीं बेचना चाहिए, तो 10 साल में भैया 66% के रिटर्न दिए हैं। 10 साल से अगर आपने इसमें पैसा लगा रखा है, किसी भी घटिया से घटिया शेयर में अगर आपने पैसा भी लगाया होता तो 10 साल में आपका पैसा 2 से 3 गुना। ये हम कोई म्यूचुअल फंड तो ले नहीं रहे, ना कोई बैंक अकाउंट का हम उसमें ले रहे हैं। एफडी भी भैया 10 साल में 2 गुनी हो जाती है। तो आप यहाँ पर भी आप देख लो कि 10 साल में 66% का रिटर्न दिया है।
5 साल में देखिए -14.2% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 3 साल में अगर बात की जाए -21% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप देखिए, लेकिन शब्द बहुत बड़ा। अब देखिए यहाँ जब डिलीवरी परसेंट की बात आ जाती है तो 54.8%, 58.2%, 60% की डिलीवरी अभी दिखाई दे रही। तो शॉर्ट टर्म के लिए जिसके लिए सजेशन नहीं है वो, उसके लिए मेरी सजेशन है, मैं थोड़ा मार्केट से उल्टा ही बात करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 10 से 15% के चांसेस बन सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात कर ली जाए तो आप देखिए यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 34% के आसपास है। बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। पब्लिक की होल्डिंग, यहाँ पर मैंने एक गलती से लिखा है, पब्लिक की होल्डिंग आईटीसी में 44% के आसपास है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए पब्लिक की जो होल्डिंग है लगातार 43.5%, 43.8% और 44.7% पब्लिक की होल्डिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। यानी कि पब्लिक इसमें बहुत सारा पैसा लगा के बैठी। जबकि म्यूचुअल फंड्स और इसकी बात की जाए तो लास्ट यानी मार्च तक का डेटा है यहाँ पर जो अपडेटेड है। इस क्वार्टर की बात हम अलग करेंगे। मार्च तक के डेटा की बात की जाए तो लगातार इन्होंने यहाँ दिसंबर के बाद ये जो मार्च आया और मार्च के पहले जो दिसंबर के पहले जो सितंबर था, लगातार होल्डिंग एफआईआईएस ने अपनी कम की है। डीआईएस की बात कर ली जाए तो डीआईएस ने भी लगातार अपनी होल्डिंग कम की है। ये रहा आपका सितंबर से दिसंबर और ये मार्च, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग कम की है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक की होल्डिंग जरूर बढ़ती चली गई है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं इनके बाद। अब यहाँ पर बात कर ली जाए इस क्वार्टर की तो स्टॉक्स वेयर म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज्ड होल्डिंग पास्ट मंथ, तो इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है जिसको आपको कई यूट्यूब चैनल्स में, कई टीवी चैनल्स में आपको इसका डेटा दिखाया जा रहा है। कृपया करके मेरी एक अनुरोध है कि आप अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस खुद करें। जो वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूट्यूबर्स, कहाँ से लाते हैं, क्या लाते हैं, उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद आज की ट्रेडिंग की बात की जाए, यहाँ मुझे शॉर्ट टर्म में इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अब लोग कहेंगे देखिए चल गया, 6 महीने से आप कह रहे हैं तो शेयर कभी तो चलेगा भैया। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 to 3 मंथ एडवाइस। आप 1 साल तक बोलते रहो कोई शेयर चलेगा, वो शेयर नहीं चल रहा हो, जब 366वें दिन वो शेयर चल जाए बोल दो मैं तो बोल रहा था। ये कोई बात थोड़ी होती है कि शेयर होल्डर का पैसा आपने बचा उसे करके रख दिया। देखिए जब दीपावली आने वाली होती है तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि पेंट के स्टॉक्स, क्योंकि पेंट की बिक्री बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो सीजनल्स, अब जैसे कूलर, फैन, एसी, जैसे सिम्फनी वगैरह जैसे शेयर्स हैं, तो ये चलेंगे आपके कब चलेंगे? ये चलेंगे आपके अप्रैल के बाद, मई और जून के अप्रैल, यानी इस टाइम पे इनकी जो खरीदारी होगी अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ों को देख करके शेयर लिया जाता है। अब देखिए 55.67% की डिलीवरी है। अब मैंने क्यों कहा ये चलेगा, देखिए होटल की इंडस्ट्री तो एक ना एक दिन खुलनी है और टूरिज़्म मुझे लगता है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक लोग घरों में बैठे हुए हैं। तो ये एक अंदाज़ा है, कोई डेटा थोड़ी है कि हाँ अंदाज़ा हमारा सही साबित होगा। तो अगर अंदाज़ा सही साबित होता है, जो कि आप समझिए बिहेवियर के तौर पर आप जानेंगे, तो आपको सही लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीसी होटल्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट डोमेस्टिक टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स, एक रिपोर्ट छपी थी। मैंने अपनी हवाई बात नहीं की कि सबको ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है लोग घूमना फिरना पसंद करेंगे। पिछले कई दिनों से ईएमएस के लेवल पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है यहाँ से सुधार, एक बात सुधार की संभावना मुझे और नज़र आती है कि आईटीसी में आपको गिरावट की ज़्यादा संभावनाएं नहीं, यानी खोने के लिए अब ज़्यादा कुछ आपके पास बचा नहीं है, पाना ही पाना बचा है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म की एडवाइस देने वाले में से मुझे ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक फिलहाल तो नज़र आता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बता करके मुझे इनकरेज कीजिएगा, और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।